आप सभी को नमस्कार और आज एडलवाइज म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आप सभी को अब तक की सबसे महान कहानियों में से एक यानी कि रामायण के किस्सों के जरिए सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की राह दिखाते हैं। दोस्तों, मनी कनेक्ट पॉडकास्ट के अब तक के एपिसोड से हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में कई दिलचस्प बातें सीखी हैं। इन एपिसोड्स ने हमें सिखाया कि छोटी छोटी बचत करके हम भी अपनी सेविंग्स को बड़ा बना सकते हैं। हमने भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह की अहमियत के साथ साथ यह भी सीखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड के वेबसाइट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर इन कहानियों का बार बार आनंद ले सकते हैं। आज के पॉडकास्ट की कहानी थोड़ी अलग है। वैसे तो इस पॉडकास्ट की हर कहानी से हमें एक अनमोल सीख मिली है, लेकिन आज की कहानी से हम एक साथ कई बातें सीखेंगे। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? चलो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक आदिवासी महिला शबरी और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति के बारे में है। शबरी सच्चा ज्ञान पाना चाहती थी। ज्ञान की तलाश में उन्होंने ऋषि मतंग को अपना गुरु बनाया और कई सालों तक उनकी सेवा की। जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तो शबरी ने उनसे अनुरोध किया कि जीवन भर उनकी सेवा करने के बाद वह भी प्रभुधन पाना चाहती हैं। उनकी विनती सुनने के बाद मतंग ऋषि ने उन्हें प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब प्रभु श्री राम यहाँ आकर उन्हें दर्शन देंगे तब वे प्रभु की सेवा करें। शबरी ने अपने गुरु की सलाह मानी और सब्र के साथ कई सालों तक भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा की। उन्होंने अपने गुरु की सलाह पर कभी सवाल नहीं उठाया और इस बात पर भी कभी संदेह नहीं किया कि प्रभु श्री राम आश्रम में उनसे मिलने नहीं आएंगे। शबरी का समय प्रभु श्री राम के इंतजार में बीतने लगा और वह हर दिन उनके लिए मीठे बेर तोड़कर लाती। बेर खट्टे ना हो उसके लिए वह एक एक बेर चख कर अपनी टोकरी में रखती थी। इस तरह कई साल बीत गए। उनका सब्र और प्रभु के प्रति उनकी भक्ति इतनी मजबूत थी कि आज भी उनकी तुलना ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो भगवान के दर्शनों की आस में अपना जीवन बिता देते हैं। कई सालों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम उस जंगल में पधारे। वहां सैकड़ों योगी उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन शबरी की भक्ति की वजह से प्रभु श्री राम ने उनकी कुटिया में जाने का निर्णय लिया। शबरी हर दिन अपने हाथ से चुन चुनकर बेर इकट्ठा किया करती थी और प्रभु श्री राम जब शबरी की कुटिया में पहुंचे तब उन्होंने वही मीठे बेर प्रभु श्री राम को दिए। लक्ष्मण जी ने देखा कि सारे बेर तो शबरी के जूठे हैं, इसलिए उन्होंने बेर को खाने लायक नहीं समझा। लेकिन सबके मन की बात जानने वाले प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से वह बेर खाए। उन्होंने शबरी की भक्ति और श्रद्धा पर पूरा भरोसा किया। वह जानते थे कि शबरी की नीयत में कोई खोट नहीं है। शबरी की कहानी हमें सब्र, सच्ची लगन और भरोसे की अहमियत सिखाती है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाने के लिए हमें इन सभी गुणों को अपनाना चाहिए। मैं समझ गई। अब मैं बताती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जिस तरह शबरी ने कई सालों तक प्रभु श्री राम के आने का इंतजार किया, ठीक उसी तरह हमें भी सब्र से काम लेना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। शबरी के मन में बस एक ही लक्ष्य था, यानी वह प्रभु श्री राम की सेवा करना चाहती थी। कई सालों तक प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने दर्शन नहीं दिए, फिर भी उनका ध्यान अपने लक्ष्य से भटका नहीं या उनकी लगन में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह हमें भी लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। लक्ष्य चाहे जो भी हो, बच्चों की पढ़ाई या शादी, घर या रिटायरमेंट के लिए बचत, हमें सब्र रखना चाहिए और लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, माता शबरी ने हमें एक और बात सिखाई। उन्होंने हमें जानकर व्यक्ति की सलाह मानने और पूरी लगन के साथ अपना काम जारी रखने का महत्व भी सिखाया। मुझे तुम्हारी बातें समझ में आ गई हैं। जब उनके गुरु ने बताया कि प्रभु श्री राम की सेवा ही परम शांति पाने का एकमात्र तरीका है, तब उन्होंने अपने गुरु की सलाह पर भरोसा किया और जीवन भर अपने गुरु की बात का पालन किया। इसी तरह इन्वेस्टर्स को भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह माननी चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए एक खास तरीके से प्लानिंग की जाती है।
और एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है हमें अलग अलग एसेट्स जैसे कि डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड यानी सोना, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हर एसेट का रिस्क और रिटर्न अलग होता है। पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट को शामिल करके हम पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हैं। सही एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को बनाने में फाइनेंशियल एडवाइजर हमारी मदद करते हैं। इसी स्ट्रैटेजी पर कायम रहना और इसका पालन करना जरूरी होता है। वाह, क्या बात है। इस एपिसोड की शुरुआत में तुमने बिल्कुल सही कहा था कि आज की कहानी से हमें कई सीख मिलने वाली हैं। लेकिन इन्वेस्टर इन सभी गुणों को किस तरह अपना सकते हैं? क्या उनके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव में अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पर कायम रहना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। पर इसका एक सरल उपाय है। इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का विकल्प चुन सकते हैं। ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है और इस तरह इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को नीचे गिरने से बचाने में मदद मिलती है। साथ ही वे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड कई एसेट क्लास, रिस्क प्रोफाइल और टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टमेंट के कई विकल्प प्रदान करते हैं। इस तरीके की स्कीम्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स अपनी जरूरत के अनुरूप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP को भी याद रखना चाहिए, जिसमें कुछ वक्त तक समय समय पर निश्चित रकम के इन्वेस्टमेंट पर बल दिया जाता है। इन्वेस्टर्स SIP के जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। SIP की शुरुआत करके इन्वेस्टर्स एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का संकल्प लेते हैं। इस तरह वे लगातार और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट जारी रखते हुए अपने सपनों को पूरा करते हैं। क्या अब तुम नहीं कहोगे कि आज का एपिसोड सचमुच जानकारी का खजाना है? मैं तो ऐसा ही कहूंगा। इसी बात के साथ एडलवाइज म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट पॉडकास्ट का एक और दिलचस्प एपिसोड समाप्त होता है। आप इस पॉडकास्ट के साथ साथ हमारे पिछले एपिसोड्स को एडलवाइज म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम इन्वेस्टमेंट के ब्रह्मास्त्र के राज का खुलासा करेंगे। यह एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम अपने मन की सभी शंकाओं पर जीत हासिल कर सकते हैं और कठिनाइयों से भरे सफर को पार करते हुए अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए और एडलवाइज म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट पॉडकास्ट के अगले एपिसोड को ट्यून इन करना भूलिएगा नहीं। यह पॉडकास्ट एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। KYC प्रक्रिया, सेबी के पास रजिस्टर्ड हमारे म्यूचुअल फंड की सूची और शिकायतों के निपटारे के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.